वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो को अमरीकी अदालत में पेश किया जाएगा। मादुरो और उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मार्च 2020 में फर्द जुर्मात की गई। मनशियात, दहशतगर्दी और असलहा स्मगलिंग इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अमरीकी तैयारा निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को लेकर गुआंतानामो बे से न्यूयॉर्क पहुंचा। हेलीकॉप्टर के जरिए मैनहट्टन पहुंचाया गया, जहां उन्हें ब्रुकलिन के हिरासती मरकज में रखा गया है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में 150 से ज्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया। अमरीकी मिलिट्री चीफ के मुताबिक 20 बरी और बहरी अड्डों से जहाज भेजे गए। कई माह की तैयारी और दिहाइयों के तजर्बे की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। अमरीकी जॉइंट फोर्सेस के लिए नाकामी का कोई ऑप्शन नहीं था। फौजी नुकसान कम से कम करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया। अमरीकी एलीट डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सेफ हाउस की नकल तैयार करके मशकें की। CIA ने जमीन और इंसानी जराए से सदर की नकलो हरकत की निगरानी की। CIA के मुखबर ने अमरीका को मादुरो के ठिकाने का बताया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी का अमल बराह रास्त देखा और उसे टेलीविजन शो जैसा करार दिया। बुज़दिलो आओ मुझे पकड़ लो। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से मुतालिक व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वेनेजुएला के सदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहते दिखाई देते हैं कि बुज़दिलो आओ मुझे पकड़ लो। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी वीडियो में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए किए गए अमरीकी फौजी ऑपरेशन के मनाजिर, सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और जनरल डैन केन मादुरो की गिरफ्तारी के लिए की गई कार्रवाई की तफसीलात बयान करते दिखाई देते हैं। वेनेजुएला किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा, अपने दिफा और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स का अमरीकी हमले और सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद खिताब, कहा मादुरो को अगवा किया गया, वही वेनेजुएला के सदर हैं। मुल्क की दिफा के लिए अवाम सब्र और इत्तिहाद से काम लें। अमरीकी हमला और मादुरो की गिरफ्तारी जुल्म है। सदर मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा, अवाम की मर्जी बदलने की कोशिश की जा रही है। वेनेजुएला के लोग वेनेजुएला की अदालत का नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स को आर्जी तौर पर इक़्तिदार संभालने का हुक्म। डेल्सी पहले से ही अमेरिका के हाई वैल्यू टारगेट में शामिल। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और स्विट्जरलैंड ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं। वेनेजुएला पर पाबंदियों के दौरान बतौर वजीर खजाना शेल कंपनियों का जाल बिछाने का इल्जाम। डेल्सी साबिक मार्क्सिस्ट गोरिल्ला की बेटी हैं। 2 साल पहले उन्होंने अमेरिकी कंपनियों के साथ तेल की फरोख्त जारी रखने पर मुज़ाकरात भी किए। वेनेजुएला की तेल की सनत में वहां की अशराफिया और फौज का अहम किरदार। डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर पर शक व शुबे का इजहार। अमरीकी सदर का वेनेजुएला को खुद चलाने का ऐलान। कहा अमरीकी तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। मादुरो और उनकी अहलिया को अमरीकी फोर्सेज ने उनके बेडरूम से पकड़ा। हमने समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 90% खत्म की। ऑपरेशन के दौरान अमरीकी फौज की फजाई, जमीनी और समंदरी ताकत का शानदार मुजाहिरा देखा। वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल हजारों अमरीकियों की अमवात के जिम्मेदार हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात को भी इसी तरह के हमले में तबाह किया। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। अमरीकी सदर ने नोबेल अमन अवार्ड याफ्ता अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना के सियासी मुस्तकबिल पर कहा कि मारिया कोरेना के पास वेनेजुएला की क़यादत के लिए ज़रूरी अवामी हिमायत हासिल नहीं, उनका लीडर बनना मुश्किल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत की। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में CPEC, तिजारत, कसीरुल-जहती ताउन, अवामी रवाबित मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया गया। दोस्त ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मौसमों के गर्म सर्द से बेनियाज स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को उजागर किया। पाक चीन इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए दोस्ती का अयादा। 2 तरफ़ा कसीर मुल्की फोरम्स पर कोऑर्डिनेशन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात शायान शान अंदाज में मनाने का फैसला भी किया। इसहाक डार की चीन के नायब वज़ीर आज़म डिंग शियुशियोंग से भी मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करने के आज़म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें इजलास के लिए
बीजिंग के दौरे पर हैं। इसहाक डार का मलेशिया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन, मशरिक़ वुस्ता समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने बांग्लादेश के ख़ारजा उमूर के मुशीर तौहीद हुसैन से भी राबता किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने पर सख्त एक्शन। पीसीबी का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपने मौक़िफ़ से आगाह करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में भारत का सफर करना मुमकिन नहीं है। बांग्लादेश के मैचों को दूसरे मुल्क मुंतकिल करने के लिए भी दरख्वास्त कर दी। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 ग्रुप मैचेस भारत में शेड्यूल हैं। बांग्लादेशी वजीर खेल ने कहा, बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की फिरका वाराना पॉलिसियों के तनाजुर में किया गया। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स की भारत की जानिब से बांग्लादेश के टॉप खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर शदीद तनकीद। बांग्लादेश का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कामरान अकमल ने कहा कि भारत को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, इससे भारत की आलमी साख मुतासिर हो रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दुरुस्त फैसला करते हुए न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का फैसला किया। सईद अजमल ने भी बांग्लादेश बोर्ड के फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि हर खिलाड़ी की इज्जत होती है और भारत को सबक मिलना चाहिए। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल दुबई मुंतकिल होने पर अफसोस का इजहार किया। यासिर हमीद ने कहा कि भारत पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के साथ यही रवैया अपना रहा है। बांग्लादेश बोर्ड का टीम भारत न भेजने का फैसला दुरुस्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची जोन का दौरा, कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल बेनकाब की जाए। जाली अद्वियात का कारोबार करने वाले अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। मुसाफिरों की सहूलत के लिए कराची एयरपोर्ट पर सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया। लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक सराय नौरंग ट्रैफिक इंचार्ज जलाल सिपाही अजीज और सिपाही अब्दुल्ला शोहदा में शामिल एहलकार बन्नू लकी सड़क पर मामूल की ड्यूटी पर खड़े थे। हमलावर फरार। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर आला सुहेल आफरीदी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर दी। पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तीसरा इजलास। सड़कों, पानी और अवामी सहूलियात के मंसूबों पर ब्रीफिंग। 18 सड़कों और 24 राहदारियों की तामीर की मंजूरी। मरियम औरंगजेब ने कहा, शफाफ मॉडल से पंजाब और अवाम दोनों तरक्की की शाहराह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फानी दोशाले। वादियों में यखबस्ता मौसम ने डेरे डाले। शिगर में सफ़ेद मोतियों की बरसात, हर शय ने सफ़ेदी की चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा और पारा चनार में -3 डिग्री की सर्दी। कालाम में दर्जा हरारत -2 और अपरदीर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शुमाली बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। कल्लात में पारा -6, ज़ियारत में -5 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज 11वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 रिकॉर्ड।